जय हिंद। आज हम 2024 के द्वितीय पाली का पार्ट 4 लाने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 3 तक में हम जो 71 तक बता चुके थे। ये 2024 का प्रीवियस ईयर्स का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ लेंगे, किस टाइप से सवाल आता है, किस टाइप से नहीं आता है, तो उसको आने वाले एक बोर्ड परीक्षा में बेहद मदद मिलेगी। तो चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन हम उतारते हैं। इसने पूछता है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका क्या होता है इनमें से कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में पड़ता है उसको माध्यिका बोलते हैं। तो देखते हैं। तो ये आंकड़ा कुल 11 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में 1 जोड़ेंगे, 12 में 2 से भाग देंगे, 6 आएगा। छठे नंबर पर आरोही या अवरोही क्रम में जो होगा वही होगा आंसर इसका। तो यहाँ देखते हैं, 1 नंबर पे अगर हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 नंबर पे 6 के बाद 8 हो जाएगा। 2 नंबर पे 9 हो जाएगा। 3 नंबर पे 9, 3 नंबर पे 10, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 4 नंबर पे, 13 के बाद 14 नहीं, 15 5 नंबर पे और 16 6 नंबर पर। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में। तो अब हम चलते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर में बहुलक कहता है। तो बहुलक आंकड़ा में जो अधिक बार आया है तो उसको बहुलक कहेंगे। तो अधिक बार यहाँ पे देखिए 23 सिर्फ एक बार, 15 सिर्फ एक बार, 25 3 बार, 40 एक बार, 27 एक बार, 22 एक बार, 20 एक बार। तो यहाँ पे 25 3 बार आया है, इसका बहुलक 25 हो जाएंगे। एक बारहमर्ता बंटन की माध्यिका दिया हुआ है और माध्य भी दिया हुआ है, तो इसका बहुलक क्या होगा। इसका सूत्र होता है 40 माध्यिका 38.2 माध्य। 40 माध्यिका 38.2 माध्य। तो ये माध्यिका 3 गुना माध्यिका और 2 गुना माध्य, इसका सूत्र होता है। तो 120 और ये 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 तिया 6 1 7, 76 हुआ। तो 120 में हम 76.4 घटा देंगे। 10 में 4 घटेगा 6 हो जाएगा, 9 में 6 घटेगा 3 हो जाएगा, 11 में 7 घटेगा 4, 43.6 आ जाएगा आंसर इसका। 43.6 बी नंबर आंसर हो गया। इस टाइप का 75 नंबर का जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 75 नंबर का ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जरा ध्यान से इसको बनाइएगा और इसको कंफर्म कर लीजिएगा, अथी करके इसको कंफर्म कर लीजिएगा रिवाइज करके। तो इसमें देखिए आंकड़ा कैगो है। देखिए 1 2 3 1, यहाँ से 2 3 4 5। तो 5 से है माध्य पर 9 दिया है, तो 9 से हम गुना करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएंगे। देखिएगा 9 पचे 45 हो जाएंगे। इस सब 1 2 3 4 5, तो पांचों को जोड़ करके नीचे दे देंगे 5 हम। अब नीचे जो 5 है इसको गुना कर देंगे 9 से, 9 पचे 45 हो जाएंगे। तो 45 हो जाएंगे। उनके बाद देखिए क्या होता है, ये 5 गो है तो 5x और 5 3 8, 8 7 15 10 25, 45 में घट जाएगा 25। तो 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है। इसको रिवाइज करके पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं, ताकि आने वाला एग्जाम जो है उसमें से आपका छूटे नहीं। तो चलते हैं हम। ये x है, फिर x प्लस 3 है, x प्लस 5 है, x प्लस 7 है, x प्लस 10 है। इसका माध्यिका ये 5 है, इसका माध्यिका 9 है। तो यहाँ पे जोड़ दे देते हैं।
जोड़ दे देते हैं, माइनस अगर बीच यहाँ पे होता तो हम सबको ब्रैकेट करते। तो 9 पचे 45 हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा, ऊपर में 5x और प्लस में 5 3 8 7 15 10 25 हो जाएगा, और ये 9 पचे 45 हो जाएगा। तो 25 में 45 घट जाएगा तो बचेगा 20। तो x बराबर 20/5 हो जाएगा, 5 चौक 20। x का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। देखिए अब प्रायिकता का मान कहता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना आता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। तो याद रहे प्रायिकता का मान 0 सबसे कम और सबसे ज़्यादा 1 होता है। 0 का मतलब होता है कि वो प्रायिकता का कभी घटना घटी ही नहीं है, और 1 का मतलब होता है कि एक निश्चित रूप से घटना घटी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट में। यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? इसको 1 में घटा दीजिए। ये 0.3 ये भी सवाल कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से उतरने ना दें। तो 0.35 को 1 में अगर घटाएंगे तो 0.65 आएगा, जो कि नहीं घटी है। ये ऐसा रहेगा तो हमेशा 1 में घटा दीजिएगा। तो कई बार स्टूडेंट को घटाने भी नहीं आता है, तो 1 में हम घटा के दिखाते हैं। 1 में तो 0 अगर करेंगे तो 0.35 घटाएंगे, तो इधर मत घटाइएगा, या 35 में 1 मत घटा दीजिएगा। 10 में 5 घटेगा 5, और यह 9 में 3 घटेगा 6, और ये 0 आ गया, तो 0.65 हो जाएगा नहीं घटने की प्रायिकता। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? देखिए एक सिक्का को उछालते हैं ना, तो उसमें 2 परिणाम है, संभव परिणाम है, 2 परिणाम है। सिक्का 3 गो है तो यहाँ पे 2 पर पावर n सूत्र होता है, तो यहाँ एक सिक्का में 2 संभव परिणाम है, इसका सिक्कों की संख्या 2 है, 3 है। तो 2 गुना 2 गुना 2 ये हो जाएगा 8, कुल परिणामों की संख्या 8 हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जो 1 से ज़्यादा होगा। तो ये 3 में 3/4 1 से ज़्यादा है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये होगा जो कि नहीं हो सकेगा। एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या हुई? देखिए 5 या 5 से कम बोलता है, तो छोटा कौन? सिर्फ 6 छोटा। 5 या 5 से कम ले लिया तो टोटल घटनाएं 5 हो जाएगी, 6 तो नहीं लिया। मतलब जो संभव जो अभी बताया इसने 5 या 5 से कम, तो टोटल हो गया 5, 1 2 3 4 5, और टोटल संभव परिणाम कितना है? 6, तो 5/6 हो गया इसका आंसर। ये अपरिमेय संख्या है। देखिए आंकड़ा दशमलव के बाद देखिए ये आंकड़ा बदल रहा है, 1 3 1 1 3 फिर 1 1 1 3, ये बदल रहा है आंकड़ा, और ये डॉट डॉट दिया है, ये निश्चित रूप से चलते रहेंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का अगर हैगा तो अपरिमेय संख्या होगी। 82 में एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा, जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होगी। इसका सरलतम रूप क्या होगा? देखिए रैक्रीन 0.57 है इसका सरलतम। इसको दशमलव को उड़ा जाएंगे तो यहाँ पे जितने पर रैक्रीन है उतना 9 देंगे नीचे, और इसको कटा देंगे, 3 से कट रहा है, ये 3 से 19 वाले में 3 से 3 तियानो 19/33 आ रहा है, 19/33 आ रहा है। आपका आंसर ए हो जाएंगे। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 140 है तो ऐसे भी देखिए 140 है ना, इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 को और किस संख्या से गुना करेंगे जो 140 आएगा? तो 70 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 140 आ जाता है। इसका मतलब 2 और एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस सब इसका मतलब पावर, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा। आप देखिएगा इस चीज़ को, 140 है ना, तो 140 को करके हैं, 140 अगर करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 7 35, और फिर 5 से करेंगे 5 सत्ते 35। देखिए 5 5 1 आया और ये 2 आया, तो 2 पर पावर 2 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएंगे,
तो यहाँ पे बोला ये दोनों को y और x को जोड़ देना है, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो गया, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 होगा। बस यही हो गया। कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 2, उसके बाद 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर z है, तो 2 और 1 3, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। अब हम इसको कहता है अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, इसको करके देखते हैं। 85 नंबर का ये सवाल है, इसको हल करते हैं हम। 6 प्लस 125 माइनस में 3 माइनस में √5 और प्लस में 1 घटा 4√5। अगर 6 प्लस इसको 5√5 करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर 5 गुना 5 गुना 5 अगर होगा तो 2 ठो में से एक बाहर कर लेंगे, एक अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस √5 और प्लस में 1 माइनस 4 तो ये 5 में 4√5 खत्म हो जाएगा। 6 में 3 6 और 1 7, 7 में 3 घटेगा 4 और यहाँ पे ये सब खत्म हो गया। 5√5 में 4√5 घटेगा, 1√5 बचेगा प्लस में, 1√5 बचेगा और 1√5 माइनस में घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस √5, इससे घटाने के बाद 1 और ये बचेगा -√5, योग घट जाएगा, बचेगा 4 जो कि परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है। 86 नंबर में 0.375 को P/Q के रूप में लिखना है। 0.375 इसको अगर कर देंगे तो ये 3 शून्य हो जाएगा, इसको कटाइए। 5 7 35 हो जाएगा, 2 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 से कटेंगे तो 25 से कटेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएंगे और 25 8 200 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 आ जाएगा, तो 3/2 गुना 2 गुना 2 बराबर 3/2 पर पावर 3। ये आ जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर 3 आया तो और उसके बाद 5 पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो ये 1 और गुना 8 8 हो गया। ए नंबर। 2 संख्याओं का मोसो दिया हुआ है 15 और 105, इनमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या होती है, तो 15 गुना इतना करेंगे और 5 से भाग देंगे, तो इसको गुना करते थे 5 से, अगर इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 5 है, टोटल 21 बार में कटेगा। 21 गुना 15 करेंगे, या तो फिर 5 से भाग दीजिए, इसमें 5 या 15 या 3 से इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करने के बाद 5 से भाग देंगे, 5 या 15 ये कट जाएगा, 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 25 15, 3 1 3 टोटल 315 आता है। सी नंबर आंसर। यदि भाग एल्गोरिथम दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R में b इतना दिया हुआ, q दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो इस पर खाली बैठा देना है, इसको सिर्फ बैठा दीजिएगा। तो 31 यहाँ क्या कहे b 43 गुने 31 प्लस 32, 43 देखिए 43 गुने 31 b गुना q, 43 गुने 31 प्लस में r, तो 43 गुने 31 प्लस 32, 43 गुने 31 प्लस 32, 43 गुने 31 प्लस 32, इसको गुना कर लीजिए। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 9 4 13, 2 1 3, 1333 में 32 जोड़ दीजिए ये वाली, तो 3 2 5, 3 3 6, 1365 आ जाएगा। 1365 ए नंबर में। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो
में से कौन सा सम होगा? सम होगा जिसका शेषफल 0 होगा या सम शेषफल होगा। तो शेषफल 0 इसका है, तो बी नंबर आंसर हो गया इसका। तो दोस्तों आज हम इतना सा ही रहने देते हैं। पार्ट 5 में नेक्स्ट हम बता देंगे, टोटल 100 पूर जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में बने हुए हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, और जिसको फ़ायदा होता है इसने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।